हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। जैक बोर्ड द्वारा निकाले गए मॉडल पेपर जो कि 16 मार्च को क्लास 8 का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, उत्तक। इसका आंसर हो जाएगा उत्तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा, एक कोशिकी जीव कौन सा है? एक कोशिकी जीव, जीव कौन सा है? एक कोशिकी जीव। दो 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 का जो है ना सी होगा, दो का क्या होगा? सी। किधर गया रे दो? यही, दो का सी क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा जो है ना एक कोशिकी जीव है। ठीक, याद रखना है, ये सब याद रखने वाला है, कोनो ट्रिक वाला तो बात नहीं होगा। तीसरा का देखो, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है इसका? तीन का क्या होगा? तीन का ए होगा। क्या होगा? कोशिका। कोशिका जो है एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, 4 नंबर का, निम्न में से अधातु कौन सी है? अधातु, जिसे अधातु मतलब क्या है? अधातु क्या है? देखो कितना आसान है। अधातु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किधर गया? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? अरे यार रुको, थोड़ा नीचे करने दो। निम्न से कौन अधातु है? देखो सल्फर, सल्फर भी मेरा एक अधातु है। कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 4 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी। 5 नंबर का, 5 नंबर में क्या है? निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 5 का क्या होगा? 5 का डी, इनमें से सभी। देखो धातुओं का कहाँ? पटाखों में भी, उर्वरक में भी, खाना बनाने के बर्तन में भी, बिल्कुल धातु उसका होता है ना, उसका यूज करते हैं। 6 का, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? मतलब विद्युत उसमें प्रवाह कर सकता है। 6 का क्या होगा? सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसमें उसमें बीच वाला नहीं रहता काला काला, उसी में पार हो जाता धातु, मतलब विद्युत पार हो जाएगा उसमें। 7 नंबर, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 7 का डी, 7 का भी डी। किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो नमक का भी किया जाता है, खाद्य तेल का भी, चीनी का भी, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? 8 का ए, राई। क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम जो है उपस्थित रहता है जीवाणु। 9, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? डी। क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है? विषाणु। 10 नंबर क्या है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किस वांछित धातु को निक्षोभित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 10 का सी, विद्युत लेपन। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? 11 का डी, आसूत। अरे यार, आसूत जल। क्या होगा? आसूत जल। डी इसका आंसर होगा आसूत जल। 12 विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। धातुओं का निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यानी कि इनमें से सभी। 13 का, निम्न में से कौन से जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है?
अलैंगिक विधि क्या है? अलैंगिक विधि है निषेचन। क्या है? निषेचन। बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? किसमें होता है बाह्य निषेचन? तो इसमें होता है इनमें से सभी, यानी कि मछली में भी होता है, स्टार फिश में होता है, मेढक में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बनता है। ऑप्शन बी। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? सी। इसका सी दाब। दाब क्या लगता है? अरे यार कहाँ है? सी में क्या है? घर्षण है, घर्षण। 17 एकांक क्षेत्र पर कार्यतः बल को क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दाब। निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल है। 18 का क्या हो जाएगा? पेशीय बल। सूर्यनाभ की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी, यानी कि इसका आंसर होगा दोनों। इसका दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब तो है। जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है यहाँ पूछा है, तो ये देखो प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल भी है, लकड़ी भी है, मतलब जो जलाते हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन, ताप, ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से सभी। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, तो क्या कहलाती है ना? तो कहलाती है किशोरावस्था। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्यों कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका सही हो जाएगा एंड्रिनोलिन। एंड्रोनोलिन। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता। पिता निर्धारित है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 30 डिग्री होगा, कहा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों का मान बराबर होता है ना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण तो क्या होता है? आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो क्या कहलाता है ना? तो वो कहलाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहलाता है। 28 काटी गई फसल से बीजों या दोनों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को? इसी को कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कहते हैं इसी को। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किसान जो है ना, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ। केचुआ जो होता है ना, केचुआ एक रहता है उसी को। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होना चाहिए? सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होना चाहिए? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? 32 का क्या है? निम्न से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? 32 का हो जाएगा चंद्रमा, जो है मेरा क्या है? उपग्रह है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? द्रव्यमान सबसे अधिक है,
तो किसका हो जाएगा, बृहस्पति का दरमियान जो है ना सबसे अधिक है। घर्षण हमेशा मतलब क्या होता है, घर्षण हमेशा क्या होता है, तो ये होता है हमेशा क्या, तो आरोपित बल का विरोध करती है, मतलब आरोपित बल का विरोध करता है उसके। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ। कितना नंबर का, 35 नंबर का। घर्षण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है, ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तुओं के भार पर, यानी कि सभी, ये सब सभी, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा सी। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है, मतलब घर्षण जो है बढ़ाने का तरीका क्या है, तो इसका तरीका है सतह रुखड़ा कर, सतह जो है रुखड़ा कर। इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है, संश्लेषित रेखा कौन है, तो संश्लेषित रेखा क्या है, नाइलॉन जो है एक संश्लेषित रेखा है। निम्न में से कौन 4R में नहीं है, मतलब 4R में नहीं है। 38 का क्या है, 4R में कौन नहीं है, तो रेयान जो है 4R में, अरे यार कर दी, रुको थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसका हिंदी में नहीं दिया है, ठीक। निम्न में से कौन 4R नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीडस जो है, रीडस जो है 4R में नहीं है। 39 का क्या दिया है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, पिघल जाती है मगर जलती नहीं है, तो ये क्या है, नायलॉन जो है पिघल जाता है लेकिन जलता नहीं है। ये वाला यहाँ तक देख लेते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। आवर्ती का मात्रा क्या है, आवर्ती का मात्रा क्या है, तो आवर्ती का मात्रा क्या है, हर्ट्ज है ना, हाँ हर्ट्ज होगा शायद। आवर्ती का मात्रा क्या है, हर्ट्ज होता है, आवर्ती का मात्रा हर्ट्ज, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। अगला क्वेश्चन